दोस्तों, ऐसा क्या हुआ और किस कारण से हुआ कि एक राजकुमारी को एक मुर्दे के साथ विवाह करना पड़ा? मित्रों, आज इस वीडियो में हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक है। यह कहानी आपके लिए बहुत अच्छी सीख देकर के जाएगी, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कहानी को ध्यान से सुनें और शुरू से अंत तक श्रवण करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आप देख रहे हैं रोज का ज्ञान यूट्यूब चैनल। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा के यहां किसी बात की कमी नहीं थी, धन दौलत के भंडार भरे हुए थे। रानी भी बहुत सुख से रह रही थी। रानी विचार करती थी कि परमात्मा ने हमें रानी बना दिया। हमारे घर में किसी बात की कमी नहीं है, न धन की कमी है, न दौलत की कमी है, न दास दासियों की कमी है, किसी बात की कमी नहीं है। परंतु मित्रों, एक बहुत बड़ी कमी थी, और वो ये कि रानी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई, ना ही कोई लड़की हुई और ना कोई लड़का हुआ। इसलिए समाज के लोग रानी के लिए बांझ कहते थे। रानी जब भी घूमने के लिए जाया करती थी तो समाज के लोग और स्त्रियां जब उसकी तरफ देखते थे तो कहते थे कि ये रानी तो बांझ है, इसकी तरफ मत देखना, नहीं तो अपशकुन हो जाएगा। दोस्तों, यह सुनकर उस रानी के लिए बहुत कष्ट होता था, बहुत ही दुख होता था। मित्रों, वह राजा और रानी भगवान शिव के भक्त थे। भगवान शिव की पूजा पाठ किया करते थे, भक्ति किया करते थे। सुबह जब तक भगवान शिव की पूजा नहीं कर लेते थे तब तक भोजन नहीं किया करते थे। लेकिन उन्हें दुख बहुत था, क्योंकि संतान नहीं थी। रानी बहुत दुखी होती थी और अपने भोले बाबा से शिकायत भी करती कि प्रभु, तूने हमें रानी बना दिया, घर में धन दौलत के भंडार भर दिए, लेकिन हमारे गर्भ से ना तो कोई पुत्र हुआ ना कोई पुत्री हुई, और अगर कोई संतान नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं। हे दीन बंधु, लेकिन समाज के लोग हमारा अपमान करते हैं। एक दिन जाकर के उसने भोले बाबा से मंदिर में यह शिकायत की कि प्रभु, तुम ही बताओ, मैं क्या करूं। फिर धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर एक दिन रानी ने सोचा कि लोग ताने मारते हैं तो मारने दो, समाज के लोग अगर अपमान करते हैं तो करने दो। भगवान शिव की कृपा होगी तो हमारी ये मुराद भी पूरी हो जाएगी। ज्यादा दुख करने से या चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, इस तरीके से वो समाज के अपमान को भुलाती गई और राजा रानी भगवान शिव की चर्चा में और भगवान शिव की भक्ति में लगते चले गए। इधर दोस्तों, एक बार देव ऋषि नारद भ्रमण करते हुए भूतल पर आए, और जब वे उन राजा रानी के राज्य से गुजरे और जब उनकी नजर राजा और रानी पर पड़ी तो वह समझ गए कि इनके घर में धन दौलत की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या करें, इस रानी की कोई संतान नहीं है। दोस्तों, आपको एक बात बताएं, नारद जी ऐसे थे जो बनी बात को बिगाड़ देते थे और बिगड़ी को बना देते थे। नारद इधर उधर की करते ही रहते थे, उन्हें चैन नहीं पड़ता था। कहीं झगड़ा करा देना, कहीं सुलह करा देना, कहीं देवताओं को चिंता में डाल देना, कहीं पुरुषों को चिंता में डाल देना, यही नारद जी का काम था। दोस्तों, रानी के दुख को देख करके, राजा के दुख को देख करके देव ऋषि नारद जो थे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास में पहुंचे। भगवान शिव को जाकर के प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, आइए नारद, कहां से आए हो? बहुत दिन के बाद आए हो। नारद ने कहा, हे प्रभु, तीनों लोकों में ऐसा कोई काम नहीं है जो आपसे असंभव हो। तीनों लोकों में कोई भी काम हो, सब आपके लिए संभव है, और आपके ऐसे ऐसे भक्त हैं जो रात दिन आपकी भक्ति में अपना जीवन बिता रहे हैं, और फिर भी आपके भक्त बहुत दुखी हैं। सारी चीजें अपने भक्तों को आप दे देते हैं, राजा रानी बना देते हैं, लेकिन किसी ना किसी चीज से आप अपने भक्तों को दुखी रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं प्रभु? नारद की बात को सुन करके भगवान शिव कहने लगे, हे नारद, क्या बात आ गई? इतना परेशान क्यों हो? इतना व्याकुल क्यों हो रहे हो? बात क्या है? जो बात है हमको बताओ। दोस्तों, तब नारद ने उन राजा रानी की सारी बात बताई। नारद कहने लगे, हे प्रभु, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आपने उनके लिए राजा रानी बना दिया, उनके घर में दौलत के और धन के भंडार भर दिए, लेकिन बेचारी रानी के लिए समाज के लोग बांझ कहते हैं। उनके लिए संतान क्यों नहीं दे देते? बेचारी
समाज के लोगों के तानों से, अपमान से दुखी रहती है। प्रभु ऐसा दुख काहे को दे दिया? दोस्तों, नारद की बात को सुन करके भगवान शिव कहने लगे, हे नारद, परेशान मत होइए। उस रानी की एक पुत्री होगी और उस कन्या का नाम करमजली होगा, और उसी कन्या का विवाह या तो सांड के साथ में होगा या फिर मुर्दे के साथ में होगा। इसलिए नारद, परेशान मत होइए। भगवान शिव की बात को सुनकर के नारद ने सोचा कि चलो, अगर पुत्री ही हो जाएगी तो रानी के लिए कोई बांझ नहीं कहेगा। भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद में नारद वहां से चले गए। इधर दोस्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और रानी ने गर्भ धारण किया, और समय आने पर जब प्रसव हुआ तो रानी के गर्भ से एक पुत्री ने जन्म लिया। राजा रानी बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, चलो, भगवान ने हमको एक बेटी दे दी है, अब लोग रानी के लिए बांझ नहीं कहेंगे। यह सोच करके राजा रानी बहुत ही प्रसन्न थे। दोस्तों, वह खुशी खुशी अपनी बेटी का लाल पालन करने लगे और अपनी बेटी को रानी रानी कह करके पुकारने लगे। धीरे धीरे बेटी सयानी होती गई, और जब बेटी पढ़ने के लायक हुई तो गुरुकुल में अपनी बच्ची के लिए राजा रानी ने पढ़ने के लिए दाखिला करवा दिया। अब वह बच्ची जिस गुरुकुल में पढ़ने के लिए गई, वहां के जो आचार्य थे वे बहुत विद्वान थे। आचार्य ने जब उस रानी बिटिया को देखा जो राजा की पुत्री थी, और उसके मस्तिष्क की रेखा को देख करके, उसके चेहरे की रेखा को देख करके आचार्य जी उसको करमजली कह करके पुकारने लगे। वे जब उसको करमजली कहने लगे तो 2-4 दिनों तक तो राजा की बेटी रानी अपने आचार्य के कहे हुए शब्द जो करमजली कहते थे सुनती रही, और जब उससे ज्यादा सुना नहीं गया तो एक दिन आकर के उसने राजा के लिए और रानी के लिए, अपनी माता के लिए सारी बात बताई। राजा से कहा, पिताजी, हमारे आचार्य जी हैं, जो गुरु जी हैं, वो हमारा अपमान करते हैं, हमारा नाम अपमान से लेते हैं। राजा ने पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम्हारा नाम क्या लेते हैं, क्या अपमान करते हैं, बताओ। तब उस रानी बेटी ने कहा कि पिताजी, हमारे गुरुजी हमारा नाम करमजली कहते हैं, और जब करमजली कहते हैं तो हमें बड़ा अपमान सा लगता है, और यह महसूस होता है कि गुरुजी मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरा नाम अपमान से ले रहे हैं। दोस्तों, अपने बेटी के शब्दों को सुनकर के राजा रानी के लिए भी कुछ देर बुरा लगा, और सच बात भी है दोस्तों, अगर किसी माता पिता के बेटा को या बेटी को अगर गलत नाम से या दूसरे नाम से कोई पुकारता है, उल्टा सीधा नाम लेता है, तो हर माता पिता के लिए दुख होता है। राजा और रानी ने कहा, ठीक है बेटी, अब मैं कल तुम्हारे गुरुकुल में आऊंगा और तुम्हारे गुरुजी से मिलूंगा और उन्हें समझाऊंगा कि जो तुम्हारा नाम करमजली लेते हैं उनसे कहूंगा कि हमारी बेटी का नाम करमजली मत रखो, हमारी बेटी का नाम रानी है। इस प्रकार वह अपनी बेटी को सांत्वना देते हैं। रात व्यतीत हुई। अगला जब दिन हुआ तो वह रानी राजा की बेटी अपने गुरुकुल में पढ़ने के लिए गई, और कुछ समय के बाद में राजा रानी उस विद्यालय में गुरुकुल में पहुंचते हैं और गुरुजी से जाकर के मिलते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, हमारी बेटी का नाम आपने करमजली क्यों रख लिया है, हमारी बेटी का नाम आप करमजली क्यों लेते हैं, हमारी बेटी इस नाम से दुखी हो जाती है, अपने को अपमानित होता हुआ समझती है, इसलिए गुरुजी आप इसका नाम ये क्यों ले रहे हैं। तब गुरुकुल के आचार्य ने राजा से कहा कि राजा साहब, इसकी मस्तिष्क रेखा कह रही है, हमने इसके चेहरे की रेखा को पढ़ा, हमने इसकी मस्तक की रेखा को पढ़ा, इसके चेहरे को पढ़ा, तभी इसका नाम करमजली रखा है, और इसलिए हम इसका नाम करमजली दे रहे हैं कि इसका विवाह जो होगा वह या तो सांड के साथ में होगा या फिर मुर्दे के साथ में होगा। यह इसकी रेखाएं कह रही है, इसका भाग्य कह रहा है। तो दोस्तों, गुरुजी के शब्द सुन करके कि हमारी बेटी का विवाह सांड के साथ में या मुर्दे के साथ में होगा, राजा रानी बहुत दुखी हुए। गुरुजी से आज्ञा लेने के बाद में वे वहां से अपने घर चले आते हैं और अपनी बेटी का लालन पालन करने लगते हैं। लेकिन उनके मन में चिंता बैठ गई थी कि गुरुजी ने बताया है कि हमारी बेटी का विवाह सांड के साथ या मुर्दे के साथ होगा। ये चिंता उनके दिल में बैठ गई और धीरे धीरे बेटी जो थी वो सयानी होती चली गई और एक दिन जवान हो गई, शादी के लायक हो गई। तब राजा से रानी ने कहा कि कहीं गुरुजी की बात सत्य ना हो जाए, इसीलिए स्वामी, जितनी जल्दी हो सके इस बेटी को लेकर के एक दूसरे शहर में चलते हैं और कोई अच्छा सा राजकुमार देख करके
इसका विवाह कर देंगे, और अगर कहीं गुरु की बात सत्य हो गई तो बड़ा दुख होगा। राजा सहमत हो गया। राजा ने कहा, ठीक कहती हो रानी। अगला दिन जब हुआ तो राजा रानी अपनी बेटी को लेकर के दूसरे शहर की ओर चल देते हैं, अपनी बेटी का विवाह किसी राजकुमार से करने के लिए। राजा रानी जब जा रहे थे तो क्या देखते हैं कि रास्ते में एक सांड आ रहा है, और सांड उनके ऊपर की ओर ही आ रहा है, उनको मारने के लिए आ रहा है। राजा रानी घबरा गए। राजा रानी अपनी बेटी को लेकर के प्राण बचाने के लिए आगे की ओर भाग खड़े हुए, लेकिन सांड उनके पीछे ही भाग रहा था। राजा रानी ने देखा कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, तो अपने भगवान शिव के लिए याद किया और कहा कि प्रभु हमारी रक्षा करो, थोड़ी देर के लिए हमें इस धरती में छिपा दो, इसको फाड़ दो ताकि हम इसमें छिप जाएं। जब उन्होंने भगवान शिव से यह प्रार्थना की तो धरती फट जाती है, और उसी धरती में राजा रानी अपनी बेटी रानी को लेकर के छिप जाते हैं, और फिर वह धरती ऊपर से बंद हो जाती है। इधर जो सांड था वह भी वहां बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा कि जब इस धरती से ये लोग निकलेंगे तब मैं इनको मारूंगा। बहुत समय तक सांड प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन वो जब नहीं निकले तो सांड जो था वो वहां से चला गया। इधर बहुत देर के बाद में रानी ने फिर अपने प्रभु भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर वह सांड चला गया हो तो हमें धरती से बाहर निकाले। इतना कहने के बाद में धरती खुल जाती है और वह राजा रानी अपनी बेटी को लेकर के बाहर निकल आते हैं। इसके बाद वे वहां से आगे के लिए चले। चलते चलते इनके लिए रात हो गई। अब ये छिपने के लिए, रुकने के लिए इधर उधर कोई महल, कोई मकान ढूंढ रहे थे, और तब तक इनकी नजर एक महल के ऊपर पड़ती है। रात्रि हो चुकी थी। राजा रानी ने विचार किया कि चलो, यह महल दिखाई दे रहा है, ये रात इस महल में गुजारेंगे और अगले दिन आगे के लिए चलेंगे। तो दोस्तों, अपनी बेटी को लेकर के राजा रानी उस महल के पास में पहुंचते हैं। उस महल के दरवाजे पर जाकर के राजा रानी अपनी बेटी को लेकर के जब खड़े हुए तो दरवाजा अपने आप खुल गया। इधर दोस्तों, राजा रानी के अंदर प्रवेश होने से पहले उस लड़की ने महल के अंदर दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, और जैसे ही प्रवेश किया तो दरवाजा बंद हो गया। राजा रानी बाहर और वह लड़की करमजली अंदर रह गई। अब राजा रानी आवाज लगा रहे थे कि बेटी दरवाजा खोलो, और अंदर से बेटी दरवाजा खोलने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजा बंद हो गया और नहीं खुला। तब राजा रानी वहीं पर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे कि जब दरवाजा खुलेगा तो हमारी रानी बेटी बाहर निकलेगी, तब हम अपनी बेटी को लेकर के आगे के लिए चलेंगे। दोस्तों, इधर करमजली उसी महल के अंदर बंद थी। महल में बड़े ही सुंदर फूल थे, फुलवारियां थीं, बड़ा ही साफ सुथरा महल था, खाने पीने की सारी व्यवस्था थी। ऐसा लग रहा था कि इस महल में कोई रह रहा हो, लेकिन उसके लिए कोई नजर नहीं आया, कोई दिखाई नहीं दिया। उस करमजली के लिए बहुत भूख भी लगी हुई थी, तो वह करमजली कुछ खाने की व्यवस्था देखने लगी। चूल्हा रखा हुआ था। उसने सोचा, चलो कुछ ना कुछ इस चूल्हे में बनाते हैं। और दोस्तों, जैसे ही वो उस चूल्हे के पास में पहुंचती है तो वह क्या देखती है कि उस चूल्हे में कुछ राख पहले से ही थी। वह उस राख को जब हटाने लगी तो हवा का एक ऐसा झोंका आया कि उस हवा में बह राख उसकी मांग में आकर भर जाती है और सिंदूर के रूप में बदल जाती है। और जब उसने ऐसा देखा तो वह वहां से भागी और दरवाजे पर आई, जिस दरवाजे के दूसरी तरफ उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और उसने आवाज लगाई कि पिताजी, अभी अभी मैं अपने खाने की व्यवस्था को देख रही थी। उस चूल्हे में राख पहले से ही थी। मैं राख को हटाने गई तो हवा के झोंके ने वो राख मेरी मांग में भर दी और वो राख सिंदूर में बदल गई है। और जब राजा रानी ने अपनी बेटी के शब्द सुने तो वे चौंक गए और बोले कि लगता है गुरु की कही हुई बात सत्य हो गई है। फिर राजा ने कहा कि बेटी देखो, अंदर कोई है या नहीं, ध्यान से देखो, कोई ना कोई तो जरूर होगा। फिर वह बेटी अंदर महल में जाकर के देखने लगती है। वह बहुत देर तक इधर उधर देखती रही। तब उसने क्या देखा कि एक मुर्दा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर घास जमी हुई है। उसने आकर के सारी बात अपने पिता को बताई। राजा रानी समझ गए कि गुरुजी की बात सत्य हो ही गई। फिर राजा रानी ने कहा कि बेटी, अब तुम्हारा जैसा भाग्य है, जैसी किस्मत है, वो तो तुम्हें भोगनी ही पड़ेगी।
तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहां लेकर के आ ही गई है, और अब मैं कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूं? इसलिए मैं अपने राज्य के लिए जा रहा हूं, और बेटी अब तुम अपने भाग्य पर ही रहना। इतना कहने के बाद में वह राजा अपनी रानी को लेकर के अपनी राजधानी चले जाते हैं। इधर वह करमजली, जिस मुर्दे के ऊपर घास जमी हुई थी, धीरे धीरे उसकी सफाई करती रही, घास को उखाड़ती गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसने सारे शरीर की घास को उखाड़कर पूरा शरीर साफ कर दिया। केवल आंखों पर कुछ घास बची हुई थी, और जब पूरा शरीर साफ हो गया तब उस महल का दरवाजा खुल गया। और जब उसका दरवाजा खुला तो वह करमजली घूमने के लिए बाहर आती है। अब उसने सोचा कि मैं तो इस महल में अकेली हूं, यहां कोई भी नहीं है। चलो एक नौकरानी रख लेते हैं, दासी के रूप में। दासी आकर के कुछ काम करेगी तो थोड़ा मन लगा रहेगा। नौकरानी की तलाश में जब वो उस महल से बाहर निकली है तो उसने क्या देखा कि एक भिखारिन नजर आ रही है। करमजली ने उसको सारी बात कही और कहा कि क्या आप हमारे यहां नौकरी करेंगी? आपके लिए 2 वक्त की रोटी और कपड़े मिलते रहेंगे। और दोस्तों, वह भिखारिन तैयार हो गई। उस भिखारिन का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसने कहा कि हम आपके यहां नौकरी करने के लिए तैयार हैं। हमें 2 वक्त की रोटी और कपड़े के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उस भिखारिन को लेकर के वो करमजली उसी महल के अंदर आती है। वो भिखारिन फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थी। करमजली कहती है कि पुराने वस्त्र निकाल दो, और करमजली ने नए वस्त्र लाकर के उस भिखारिन को दे दिए। और वह भिखारिन वहीं उस महल में उस करमजली के साथ रहने लगी। दोस्तों, इधर क्या हुआ कि जब दासी घर में आ गई तो करमजली ने सोचा कि उसे उस महल में बंद हुए बहुत दिन हो गए हैं, और जब वह बाहर निकल के गई तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अगला दिन जब होता है तो उसने अपनी दासी से कहा कि मैं भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही हूं। बहुत दिन हो गए हमें इंतजार करते करते कि मैं कब बाहर निकल करके भगवान शिव के मंदिर में जाऊं, लेकिन बहुत दिनों के बाद में यह दरवाजा खुला है। आप यहीं पर रहना, और एक बात का ध्यान रखना कि ये जो मुर्दा पड़ा है, बाकी इस घर में सब जगह सफाई करना, लेकिन इस मुर्दे की आंखों से घास को मत हटाना, घास को मत उखेड़ना। भिखारिन ने जवाब दिया, ठीक है। और करमजली भगवान शिव की पूजा करने के लिए महल से बाहर मंदिर की ओर चली गई। इधर उस दासी ने घर की साफ सफाई की, और जो करमजली उससे कह करके गई थी कि इस मुर्दे की आंखों से घास की सफाई मत करना, वह इस बात को भूल गई, और उसने जाकर के मुर्दे की आंखों से घास की सफाई कर दी। और जैसे ही उसने उस मुर्दे के आंखों पर जो घास थी उसकी सफाई की, उसको उखाड़ा, तो वो मुर्दा एक सुंदर राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। मुर्दा मुर्दा नहीं रहा, एक सुंदर राजकुमार बन गया। ये देख करके वो भिखारिन बहुत प्रसन्न हुई। राजकुमार ने कहा कि तुमने हमारी बहुत सेवा की, कई दिनों से आप हमारी सेवा कर रही हैं। अब मैं तुमसे शादी करूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दोस्तों, उस भिखारिन ने जब राजकुमार के ये शब्द सुने हैं तो वो सोचने लगी कि हे प्रभु, अब लगता है कि आपकी हमारे ऊपर साक्षात कृपा हो रही है। कहां मैं भिखारिन और कहां हमारे लिए राजकुमार मिल रहा है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तो एकदम तैयार हो गई और कहने लगी कि राजकुमार, मैं आपसे शादी करूंगी। इधर दोस्तों, कुछ समय के बाद मंदिर से करमजली लौट करके आती है, और वो देखती है कि महल के अंदर एक बड़ा सुंदर राजकुमार था। तो वो समझ गई कि मैं इस भिखारिन से मना करके गई थी कि मुर्दे की आंखों से घास की सफाई मत करना, लेकिन इसने नहीं माना। उसने उस भिखारिन से कहा कि जब मैंने कहा था कि आंखों की घास की सफाई मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी बात को क्यों नहीं माना? जब यह बात वो करमजली उस दासी से कह रही थी तो यह बात वो राजकुमार सुन रहा था, लेकिन पूरी तरह से उसने नहीं सुन पाया और ना ही समझ पाया कि यह क्या कह रही है। करमजली की बात को वह दासी चुपचाप सुन लेती है। अगला दिन जब हुआ तो उस राजकुमार ने उस भिखारिन से, जिसे वह अपनी रानी बनाना चाहता था, उसने कहा कि मैं अपने विवाह का सामान खरीदने के लिए शहर जा रहा हूं, और तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बताओ। भिखारिन कहने लगी कि राजकुमार, हमें क्या चाहिए? इस महल में किसी बात की कमी नहीं है, यहां पर सारी सुविधाएं हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
जब वो राजकुमार अपने विवाह का सामान खरीदने के लिए जाने वाला होता है, तभी उसकी नजर करमजली पर पड़ती है। राजकुमार ने सोचा कि हो सकता है कि ये हमारी होने वाली रानी की दासी हो। चलो इससे भी कुछ पूछ लेते हैं, इसके लिए भी कुछ ले आते हैं। वो जाकर के करमजली से कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बताओ, हम शहर जा रहे हैं अपने विवाह का सामान खरीदने के लिए। कल हमारी शादी होने वाली है। दोस्तों, तब करमजली ने कहा कि हमारे लिए क्या चाहिए? अगर आप लाना ही चाहते हो तो बाजार से एक कठपुतली ले आना। करमजली से यह सब सुनने के बाद में वो राजकुमार जो था वह शहर जाता है और अपने विवाह का अच्छा सामान खरीदता है। उसके बाद में कठपुतली को भी खरीदता है और लौट करके महल में आता है और अपना सामान एक कमरे में रख देता है और कठपुतली जो थी वो करमजली को पकड़ा देता है। जब रात हो जाती है तो राजकुमार शयन कक्ष में सोने के लिए चला जाता है और इधर वह भिखारिन करमजली के पास पहुंचती है और कहती है कि कल हमारा विवाह होगा और आप हमारी दासी बनकर के रहना। दोस्तों, जब करमजली ने यह शब्द सुने तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी दासी बनकर के रहूंगी। अब दोस्तों, वो भिखारिन अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और इधर करमजली जहां राजकुमार सो रहा था वहीं पड़ोस वाली कमरे में जाकर के बैठ गई और कठपुतली से बातें करने लगी और उसके साथ जो जो हुआ उसने सारी बात कठपुतली को बता दी और कहने लगी कि राजकुमार के साथ में रिश्ता हमारा होना था, लेकिन इस दासी ने अपने साथ रिश्ता जोड़ने के लिए षड्यंत्र रच लिया। दोस्तों, ये सारी बातें राजकुमार सुन लेता है। उसके बाद राजकुमार सो जाता है और फिर सवेरा हो जाता है। शादी की तैयारियां होती हैं, ब्राह्मण लोग विवाह कराने के लिए आते हैं और दोस्तों, इधर राजकुमार ने अपने नौकर से कहा कि जो करमजली है उसको बुला करके लाओ। नौकर गया और करमजली को बुला करके लाया और दोस्तों, मंडप पर उस राजकुमार ने करमजली को बैठा दिया और इधर दोस्तों, जो वह भिखारिन थी वह सज धज कर बैठी हुई थी और सोच रही थी कि कोई हमें बुलाने के लिए आएगा। राजकुमार से शादी करने के लिए वो व्याकुल हो रही थी, लेकिन दोस्तों, तब तक राजकुमार जो था वह करमजली के साथ शादी कर चुका था। दोस्तों, जब यह भिखारिन बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही, फिर उसने सोचा कि क्या बात है, कोई अभी तक बुलाने के लिए नहीं आया। और जब वह बाहर निकल करके आई है तो उसने क्या देखा कि करमजली का विवाह राजकुमार के साथ में हो गया है। वह भिखारिन आई और राजकुमार से कहने लगी कि राजकुमार, आपने यह क्या किया? शादी तो आप हमारे साथ करने वाले थे, लेकिन हमारी दासी के साथ आपने शादी क्यों की? तब राजकुमार बोला कि तू झूठ बोल रही है, तूने हमारी होने वाली रानी के साथ में गद्दारी की है। तू दर दर भीख मांग रही थी, हमारी इस रानी ने तेरे लिए रोटी और कपड़ा दिया, लेकिन तूने इसी के साथ धोखा किया। दोस्तों, इस प्रकार राजकुमार ने भिखारिन को डांट लगा दी। भिखारिन की आंखों से आंसू बह रहे थे तो राजकुमार ने कहा कि भिखारिन, तू रो क्यों रही है? अरे तुझे नहीं मालूम, हमारा रिश्ता तो इस करमजली के ही साथ होना था, क्योंकि मुझे एक श्राप लगा हुआ था। मैं मुर्दा बना पड़ा था और मुझे यह श्राप लगा हुआ था कि कोई तेरी आकर के सफाई करेगा और जब तेरे शरीर की आंखों की घास की सफाई कर देगा तो उस दिन तू राजकुमार बन जाएगा। इसने आकर के मेरी साफ सफाई की और पूरी मेहनत इसने की है, लेकिन तूने एक दिन आंखों की घास की सफाई कर दी तो तू इसका फायदा उठाना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इस करमजली के साथ में विवाह कर लिया। दोस्तों, इस तरीके से रोती हुई भिखारिन के लिए राजकुमार ने समझाया, उसके लिए सांत्वना दी और फिर वहीं आनंद से करमजली को रानी बना करके वह राजकुमार रहने लगा। तो दोस्तों, यह कहानी हमको यह सीख देती है कि संकट आते हैं, परेशानी आती है, और जो संकटों में, परेशानी में घबराते नहीं हैं, अपने कर्म को करते चले जाते हैं, तो भगवान उनकी एक दिन जरूर सुनते हैं और भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा जरूर करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना, हो सके तो अपने बंधु बांधवों को भी साझा कर देना और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल रोज का ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।